आखिर क्यों बंद हुआ था फियर फाइल्स शो। नमस्कार दोस्तों, मैं जगन्नाथ वर्मा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर फियर फाइल्स शो क्यों बंद हुआ था। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। टीवी सीरियल के इतिहास में कई शो ऐसे आए हैं जिनके टॉपिक कुछ अलग हुआ करते थे, जैसे जी हॉरर शो और आहट। ऐसी कहानियाँ दिखाई जाती थी जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। लेकिन साल 2012 में द फियर फाइल्स नाम का एक शो शुरू हुआ, जिसमें कहा गया कि इसमें दिखाई गई कहानियाँ पूरी तरह से सच्ची है, यानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसके हर एपिसोड को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, लेकिन एक बार एक एक्ट्रेस के साथ बहुत बड़ी घटना हो गई थी। उसका सामना एक असली चुड़ैल से हो गया था। 30 जून साल 2012 को एक शो जी टीवी पर आना चालू हुआ था, जिसका नाम था द फियर फाइल्स। इसे हॉरर शो कहा गया और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया। सबसे पहले इसका नाम था द फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें। इसके बारे में बताया गया कि इसके जितने भी एपिसोड हैं वो सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। ऐसा नहीं कहा गया कि ये पूरी तरह से असली कहानियाँ हैं। भारत के अलग अलग इलाकों में जो घटनाएं हुई, किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो उससे प्रेरित होकर इसमें कहानियाँ डाली गई। यह कहा जा सकता है कि 30 से 40% वो सच्ची घटनाएं थी। बाकी राइटर्स ने इसमें मसाला डाला ताकि लोगों के सामने इसे रखा जा सके। लोगों को इसके शुरुआती एपिसोड से ही इससे लगाव होना शुरू हो गया था, क्योंकि ये अलग डर पैदा करने का तरीका था। पहले जितने शो आया करते थे, जैसे आहट, जी हॉरर शो आदि, वो शो हुआ करते थे, उसकी स्टोरी फिक्शनल हुआ करती थी। दर्शकों को ये पता हुआ करता था कि ये रियल स्टोरी नहीं है, लेकिन ये शो डराने के लिए काफ़ी अच्छे थे। दूरदर्शन पर काफ़ी साल पहले एक शो आया करता था जिसका नाम था आप बीती। उसके बारे में भी यह कहा गया कि ये कहानियाँ बिल्कुल सच्ची हैं। उसने अपनी पकड़ बनाई, लेकिन वो लोगों को डरावना नहीं लग रहा था। उसमें सच्ची कहानियाँ थी जिसमें एक सुखद अंत दिखाया जाता था। लोगों को अंत में लगता था यह क्या बकवास है। फियर फाइल्स के मेकर्स ये सोच रहे थे कि एक ऐसा शो बनाया जाए जो लोगों को डराए। उन्होंने रियल कहानियाँ या रियल इंसिडेंट्स को इकट्ठा किया। जो साधारण घटनाएं थी उसमें मिर्च मसाला लगाया गया। शुरू में लोग ये सोचने लगे कि इतनी डरावनी घटनाएं हो चुकी हैं और वो लोग इसे सच्ची घटना के तौर पर मानने लगे। इसका पहला सीज़न 30 जून 2012 को शुरू हुआ और 14 अप्रैल 2014 तक चला। इसके 177 एपिसोड आए। लोगों ने इस सीज़न को बहुत ज़्यादा पसंद किया। जब 2014 में शो बंद हो गया तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि लोगों को इस शो की आदत पड़ गई थी। लेकिन एक हफ्ते बाद ही इसका दूसरा सीज़न भी शुरू हो गया। 19 अप्रैल साल 2014 को ही इसका दूसरा सीज़न शुरू कर दिया गया। इसका नाम रखा गया द फियर फाइल्स, दहशत दोबारा। इसके कुल 43 एपिसोड आए। लोगों को ये शो भी बहुत पसंद आया। पहले सीज़न की तरह ये दूसरा सीज़न हिट नहीं हुआ। इसमें कहानियाँ ज़्यादा खींची लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि पहले की कहानियों को ही दोबारा दिखाया जा रहा है। एपिसोड नए थे लेकिन कहानियाँ पुरानी लग रही थी। इसलिए 43 एपिसोड के बाद ही इसका दूसरा सीज़न ख़त्म हो गया। 28 सितंबर साल 2014 को इसका दूसरा सीज़न ख़त्म हुआ। 25 अप्रैल साल 2015 को इसका तीसरा सीज़न शुरू कर दिया गया। इसके तीसरे सीज़न का नाम द फियर फाइल्स, हर मोड़ पर डर रखा गया। इसके तीसरे सीज़न को भी लोगों ने ठीक ठाक पसंद किया और 2015 में तीसरा सीज़न शुरू हुआ और 2015 में ही वह ख़त्म हो गया। इसके 58 एपिसोड आए। इसके बाद लोगों को 2 साल का इंतज़ार करना पड़ा। 25 जुलाई साल 2017 को इसका चौथा सीज़न शुरू हुआ। चौथा सीज़न का नाम
पहले सीजन जैसा ही रखा गया। द फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें, चैप्टर 2। इसके कुल 157 एपिसोड बनाए गए। ये भी लोगों को काफ़ी पसंद आया। लोग कह रहे थे कि यह दूसरे और तीसरे सीजन से काफ़ी अच्छा है। जब लोगों ने इसके पहले सीजन से इसका कंपेयर किया तो वो पहले सीजन की तरह तो नहीं था। 10 फरवरी साल 2019 को इसका चौथा सीजन भी खत्म हो गया। इसके बाद इसका कोई सीजन नहीं आया। हॉरर शो की बात करें तो इसे इस समय का हिट शो कहा जा सकता है। इसका 5वां सीजन अब तक नहीं आया। इस शो में एक एक्ट्रेस के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने सबको डरा कर रख दिया। यह एक्सीडेंट हुआ उल्का गुप्ता और समीर धर्माधिकारी के साथ जब वो शूट कर रहे थे झांसी की रानी शो। ये शो काफ़ी पहले आया करता था। इस शो की शूटिंग के लिए वो भानगढ़ के किले में गए हुए थे। तब वो उस किले में शूटिंग कर रहे थे। उस समय उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं होना शुरू हो गया था। ये घटनाएं हो रही थी उल्का गुप्ता के साथ। उन्हें कई बार शूट से गायब हो जाती। जब सभी उन्हें ढूंढने लग जाते तो वो भानगढ़ के किले के बगल में बने एक खंडहर में पाई जाती। भानगढ़ के साथ एक किस्सा जुड़ा है। वहाँ पर एक साधु हुआ करता था। उसने श्राप दिया था कि उस किले के पीछे उसका खंडहर के रूप में घर था। अक्सर उल्का गुप्ता उस घर के पास मिलती। एक बार वो बेहोश मिली। जब उनसे पूछा गया तो वो बता नहीं पा रही थी। जब तक शूटिंग चली तब तक उल्का गुप्ता के साथ ऐसी घटनाएं होती रही। अब इस घटना का एक स्पेशल वीडियो फियर फाइल्स में बनाया गया। इस एपिसोड में उल्का गुप्ता और समीर धर्माधिकारी को लिया गया। इसकी कहानी बनाने के लिए उन्हें दोबारा भानगढ़ के किले में जाना पड़ा। इस चीज़ के लिए दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि अपनी सच्ची कहानी उन्हें खुद बतानी थी। उन पर एक चुड़ैल का साया आ गया था जिसके कारण वो बार बार उस जगह में पहुंच रही थी जहां साधु का घर था। उल्का गुप्ता को डर लग रहा था कहीं वो चुड़ैल उसे अपने काबू में न कर ले। दिन में भी उन्हें काले कपड़े में एक लड़की नजर आई। उन्हें पता था वो एक चुड़ैल है जो वहाँ पर रहती है। उन्होंने वहाँ शूट किया और वहाँ से निकल गए। अब हम समझते हैं कि यह शो क्यों बंद हुआ था। साल 2014 में एक आदमी ने इस शो पर केस कर इसे बंद कराने की कोशिश करी। एक पत्र श्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया जिसमें कहा गया कि यह शो अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। इस शो में बताया जाता है कि यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, लेकिन इसमें जो घटनाएं हैं वह काल्पनिक है। छोटी सी घटना के साथ इसे बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। इससे अंधविश्वास फैल रहा है। इस कारण लोग तांत्रिक के पास जा रहे हैं। इससे अंधविश्वास को बढ़ावा मिल रहा है। उस आदमी ने इस शो को बंद करने के लिए 2 बार लेटर भेजा था। इसके मेकर्स ने पहले ही कह दिया था कि ये शो पूरी तरह से सच्ची नहीं है। इसकी घटनाओं को बुना जाता है। शो के बंद होने के कारण काफ़ी आसान था। कोई भी शो चलना चालू हो जाए तो धीरे धीरे वो नीचे गिरना प्रारंभ हो जाता है। जब शो चलना बंद होता है तो मेकर्स को घाटा होता है। इससे मेकर्स पहले के शो को बंद कर देते हैं। इसके बाद लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा शो था तो ये दोबारा शुरू होना चाहिए। जब लोग उतावले हो जाते हैं तब मेकर्स दोबारा शुरू कर देते हैं। जब शो नहीं चलता तब मेकर्स उसे बंद कर देते हैं। फियर फाइल्स बंद हुआ 2019 में। इसके बाद का समय कोरोना काल था। सब कुछ बंद हो गया। यही कारण था इस शो के बंद हो जाने का। आपको यह वीडियो और जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।